फेफड़े का स्थान छाती है, यानी छाती के गुफा को आश्रय बना करके फेफड़ा रहता है। अंग्रेजी में इनको लंग्स या अरबी में इनको रिया कहते हैं। छाती की गुहा पसलियों तथा इनके बीच मसल्स से बनी होती है। ये श्वसन तंत्र के मुख्य अंग होते हैं। हम लोग आयुर्वेद में बात चुके हैं, अभी तक तो इतिहास बता रहे थे, अब ध्यान से सुनिए। तो एक तरफ इसको विज्ञान की भाषा में फुफ्फुस कहते हैं। तो एक तरफ दाईं फुफ्फुस, एक तरफ बाईं फुफ्फुस, ये फेफड़े होते हैं। तो ये चिकने, चमकदार और स्लेटी रंग के होते हैं फेफड़े। तुम लोग फेफड़ा देखे हो कि नहीं? अपना फेफड़ा कौन देखा है? नहीं देखे हो? तो फेफड़े होते हैं, ये कैसे पता? तो पैदा होने के वक्त इनका रंग गुलाबी होता है फेफड़े का, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनका रंग भूरा स्लेटी हो जाता है। एक बालिग वयस्क आदमी के दोनों फेफड़े का वजन 1150 ग्राम से लेकर 1200 ग्राम तक का हो सकता है। राइट साइड का, दाहिने साइड का जो फेफड़ा है वो बाएं फेफड़े से कुछ ज्यादा वजनी होता है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के फेफड़े कम वजनी होते हैं। इसी कारण से स्त्रियां सामान्य डरावनी चीजों से एकदम धधक पड़ती हैं। समझ में आया? कलेजा उनका कांप जाता है। हम काशी में जब रहते थे, स्त्रियों को अपने शरीर से बहुत मोह होता है। तो काशी में सिंह वाला एक बैल, मतलब वहाँ सांड रहते हैं ना, गली में एकदम हीरो की तरह, नायक की तरह खड़े रहते हैं वो। ठीक है? तो पुरुष लोग जानते हैं कि वो मारता नहीं है, तो वो तो साइड से निकल जाते हैं। पर माताएं दूर से देख लें, 100 मीटर दूर से वहाँ सांड खड़ा है, तो पूरा गली ही चेंज कर देती हैं। वो देख के ही इतना डर जाती हैं कि गली चेंज कर देती। कहीं मार दिया और कहीं सौंदर्य स्वरूप बिगड़ गया तो फिर क्या होगा? तो ये है, माताओं को भय होता है और शरीर से मोह बहुत ज़्यादा होता है। फेफड़ों में हवा भरी रहती है, इसलिए पूरा फेफड़े और फेफड़े का कोई छोटा सा टुकड़ा भी पानी में डालने पर तैरने लगता है। यदि किसी हाल के मृत पैदा हुए शिशु का फेफड़ा पानी में डाला जाए तो वो तैरता नहीं है, डूब जाता है, क्योंकि शिशु ने सांस ही नहीं ली बाहर निकलकर। इसी प्रकार फेफड़े के किसी हिस्से में कोई दोष पैदा हो जाए तो वह हिस्सा भी ठोस हो जाता है और हवा न भरने से पोला नहीं रहता। तो जैसे क्षय और तपेदिक दो भयंकर रोग होते हैं। क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, है ना, ये जानलेवा हो जाता है। इसमें फेफड़े का भाग ठोस हो जाता है, वो पानी पर नहीं तैरता। ध्यान सुनिए। तो हवा की प्रधान नली जो श्वास नली है, श्वास प्रणाल, जिसे टेरेचा कहते हैं, नाक के दोनों छेदों से फेफड़े तक हवा के आने जाने की राह वो होती है। फेफड़े की बनावट लचीले स्पंज की तरह होती है। इसमें छोटे छोटे छेदों वाली हवा की करीब 17 से 18 करोड़ कोठरियां होती हैं। इसमें 18 करोड़ कोठरियां होती हैं। फेफड़े में इतने छेद होते हैं, सोच लो, इतनी कोठरियां होती हैं जिनमें हवा भरी रहती है। भीतर पहुंचते ही वृक्ष की शाखाओं की तरह फैली हुई अनेक सूक्ष्म नलिकाओं से हवा फेफड़ों के पूरे हिस्से में फैल जाता है।
फेफड़े लचीले होने के कारण सांस खींचते समय फैलते और सांस बाहर निकालते समय सिकुड़ते हैं। हवा का फेफड़ों में एक बार जाना और बाहर आना, उसी को रिस्पिरेशन कहते हैं। हवा का भीतर जाना इंस्पिरेशन है और निश्वसन बाहर निकलना एक्सप्रेशन है। तो अंतःश्वसन में छाती फैलकर बड़ी होती है और निश्वसन में छाती पूर्ववत यानी पहले जितने ही बड़ी हो जाती है। तो फेफड़े के कोने कोने में हवा का भरा रहना ही अच्छा है, इसलिए खूब गहरी सांस लेना चाहिए। तो प्राणायाम करने वाला व्यक्ति, उसको फेफड़े संबंधी कभी रोग नहीं होते, उसे कभी दमा नहीं होता, उसे कभी टीबी नहीं होता, उसे श्वास के कोई रोग नहीं होते। जो लोग हल्की श्वास लेते हैं, हवा उनके फेफड़ों में सभी स्थानों तक नहीं पहुंच पाती और वो भयंकर रोग के शिकार हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि आपको भविष्य में कभी दमा रोग ना हो, कभी आपको श्वसन संबंधी संक्रमण ना हो, कोरोना ना हो, तो आपको प्रतिदिन सुबह कम से कम 15 मिनट श्वास अनुलोम विलोम की विधि से लेना चाहिए। ठीक है, सभी फेफड़ों तक वायु पहुंचानी चाहिए। फेफड़े एक कोण या शंकु के रूप में होते हैं, जिनका गोल जो पतला सिरा एपेक्स गर्दन की तरफ हंसली की हड्डी से लगभग 1 इंच ऊपर की ओर होती है, और निचला जो अर्धचंद्राकार अवतल मोटा हिस्सा जो भाग होता है वो छाती के मध्य भाग पर होता है, जिसे डायाफ्राम कहते हैं। और फेफड़े की बाहरी सतह पसलियों को छूती है। इनका अगला किनारा दिल के कुछ हिस्से और पिछला किनारा रीढ़ की हड्डी से संपर्क करता है। इसलिए कोई भयंकर चोट यदि पीठ पर कर दे तो भी श्वास रुक जाती है, रुक सी जाती है कि नहीं, तो ये फेफड़े को चोट पड़ती है। और गहरे फिसर्स के जरिए दायां फेफड़ा 3 ऊपरी बिचले निचले तथा बायां फेफड़ा ऊपरले और निचले 2 हिस्सों में बटा रहता है। ठीक है, इसी में 2-2 हिस्से ऐसे बन जाते हैं फेफड़े के। इनको उपखंड कहते हैं। और इसी के बीच में जो बीच का हिस्सा होता है उसको रूट ऑफ लंग बोलते हैं। फेफड़े की जड़, जिसमें धमनियां होती हैं, शिराएं होते हैं, स्नायु, लसिका वाहिनियां और लसिका ग्रंथियां होती है। तो मूल के द्वारा फेफड़े दिल और श्वास प्रणाल से जुड़ते हैं। तो सांस लेते वक्त फेफड़े का बाहरी भाग सबसे ज़्यादा फैलता सिकुड़ता है और मूल का हिस्सा लगभग क्रियाहीन रहता है। फेफड़े एक दोहरी सिरमी झिल्ली, जिन्हें प्लूरा कहते हैं, उससे ढके रहते हैं, जिसकी भीतरी जो परत है जिसे पमोनेरी बोलते हैं, वो फेफड़े से बिल्कुल सटी हुई रहती है। सबको डॉक्टर बना देंगे क्या चेहरा। और सिताओं के भीतर घुसकर खंडों खंडों को अलग करती है। यही झिल्ली फेफड़े के निचले हिस्से के पास पहुंचकर मुड़कर दूसरी ऊपर वाली आंतरांग की तरह बनाती है। फेफड़े का मुख्य काम है सांस लेने की क्रिया के दौरान खून को शुद्ध करना। तो वैसे यकृत किसे कहते हैं? लीवर को। ठीक है, लंग्स मतलब फेफड़ा, लीवर मतलब यकृत, और एब्डोमेन मतलब पेट। ठीक है, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। लीवर को जिगर भी बोलते नहीं। तो देखिए, तो फेफड़े का मुख्य काम है खून शुद्ध करना, और यकृत, तिल्ली आदि जो हैं ये खून को साफ करने में मदद करते हैं। किंतु 3 चीज खून साफ करने में मुख्य है: फेफड़ा, गुर्दा जिसे किडनी बोलते हैं, और चमड़ा, स्किन।
तो शरीर में खून लाने वाले और ले जाने वाले दो तरह की नलियां होती है, जिसे आर्टरी और वेन बोलते हैं, उसी को धमनी या और शिरा बोलते हैं। धमनी शिराओं से मोटी होती। यहाँ पर 2-3 डॉक्टर होने चाहिए थे एलोपैथिक के, तो उनको समझ में होता है कि बाबा लोग भी ज्ञान रखते हैं, है कि नहीं। तो धमनी और शिरा कहते हैं। तो धमनियाँ शिराओं से मोटी होती हैं और इनमें शुद्ध खून भरा होता है, और शिराएं अपेक्षाकृत पतली होती हैं, इनमें अशुद्ध खून भरा रहता है। तो धमनियाँ शुद्ध खून को सारे शरीर के छोटे छोटे हिस्से तक पहुंचाती हैं, और शिराएं छोटे छोटे हिस्से से अशुद्ध खून को हृदय में लाती है। और लेकिन फेफड़े में धमनियाँ और शिराएं विपरीत कार्य करती हैं। अशुद्ध खून को दिल के दाहिने निलय से फेफड़े तक ले जाती है, और फुफ्फुसीय धमनी दाएं निलय से निकाल करके 2 भागों में विभाजित करके दाएं और बाएं फेफड़े में ले जाती हैं। जैसे ही रक्त निलय की धमनी में जाता है, तो धमनी के मुंह में स्थित कपाट बंद हो जाते हैं और अशुद्ध रक्त वापस लौटकर निलय में नहीं आ पाता। तो फेफड़ों में ये धमनियाँ कई कई छोटी छोटी धमनियाँ और सूक्ष्म कोशिकाओं में बंटकर वायु कोशों को घेर लेती हैं। ये इतनी सूक्ष्म होती हैं कि आंखों से देखी नहीं जा सकती। अब समझ लो प्राणायाम क्या क्या कर सकता है। पूरे शरीर के ब्लड को छान सकता है, पूरे शरीर को नियंत्रित केवल प्राणायाम करके किया जा सकता है। इसलिए जो प्राणायाम करता है उसके 80% रोग नहीं होते। समझ में आया। तो केवल अणुवीक्ष यंत्र से उसे देखा जाता है। अब आप सोचो कि शरीर के अंदर ये जो फेफड़े का इतना उत्कृष्ट कार्य है रक्त को छानने का, इसको भीम आर्मी छानती है कि नासा वाले, कि भगवान छानते हैं, कि महादेवी छानती हैं? इसी को कहते हैं शक्ति। क्या? इट इज एनर्जी एंड एप्थेटिक बीन। तो केवल अणुवीक्षण यंत्र से इसे देखा जा सकता है। तो क्या होता है, वायु कोश और कोशिकाओं के अत्यंत महीन दीवारें फेफड़े के पास होती हैं, और इनसे इंटरचेंजेज ऑफ गैसेस एलोपैथिक भाषा में कहते हैं, अर्थात गैसों का आदान प्रदान होता है, और सारे शरीर से लाए हुए अशुद्ध रक्त की कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु कोशों में चली जाती है, और ऑक्सीजन खून के लाल रक्त कणों के साथ हीमोग्लोबिन में मिल जाती है। इसलिए जिसका 15 हीमोग्लोबिन है वो उत्तम क्वालिटी के रक्त माने जाते हैं। ठीक है। केला खाने से हीमोग्लोबिन अच्छा होगा। आगे देखिए। तो इस प्रकार खून शुद्ध होकर 4 फुफ्फुसीय शिराओं से ये दिल के बाएं एट्रियम जिसे कहते हैं अलिंद में पहुंचता है, और जहां से ऑक्सीकृत होकर के शुद्ध खून सारे शरीर में पहुंचाता है। ये दिल और फेफड़े का संबंध, मित्रता है। तो जो हवा श्वास के द्वारा फेफड़े में जाती है वही खून को साफ करती है। इसलिए मनुष्य को सदा साफ हवा में रहना चाहिए, गहरी सांस लेनी चाहिए। ठीक है। 1 मिनट में मनुष्य 15 से 20 बार सांस लेता है। छोटे बच्चे 25 से 30 बार तक सांस लेते हैं। तो हाल का पैदा हुआ शिशु 40 बार सांस लेता है। तो स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस लेता है। पर भागते दौड़ते समय, संभोग करते समय, कसरत करते समय, कड़े श्रम करते समय सांसों की संख्या यानी श्वास दर बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक श्रम करते वक्त शरीर को ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होती है। ठीक है। बीमारी की हालत में अथवा अफीम आदि के जहर चढ़ने पर सांखों की संख्या कम हो जाती है। ज्वर की हालत में श्वासें जल्दी जल्दी चलने लगती है। ये श्वास का खेल है, तो इसको कल और विस्तार से कहेंगे। हर हर महादेव।